यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यशायाह अध्याय 42। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को देखो जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उसमें अपना आत्मा समवाया है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय को प्रकट करेगा। वह न चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा और न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। वह कुचले हुए नरकटों को न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हिया खोएगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। ईश्वर जो आकाश का सृजने वाला और तानने वाला और उपज समेत पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है कि मुझ यहोवा ने तुझको धर्म की रीति से बुलाया और मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले और बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है और मैं अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को मिलने न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है और मैं नई बातें बताता हूँ। उनके लिए होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, अपने रहने वालों समेत तुम सब यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करे। सेला के रहने वाले जय जयकार करे। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रकट करे और द्वीपों में उसका गुणवादन करे। यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे रहा और अपने को रोकता आया, परंतु अब जच्चा की नाई चिल्लाऊंगा। मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। मैं पहाड़ों और पहाड़ियों को सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली को भूलसा दूंगा और नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते। मैं उनको उस पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। मैं उनके आगे अंधियारे को उजाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करके उनको त्याग न दूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे परमेश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हे बहरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास को छोड़ कौन अंधा है और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? हे मेरे मित्र के समान कौन अंधा है और यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उनकी चिंता नहीं करता। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं। यहोवा को अपने ही धर्म के निमित्त यह भाया कि वह व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लूट गए हैं। ये सब के सब गड्ढे में फंस गए और काल कोठरियों में बंद किए गए हैं। ये पकड़े गए और कोई इनको नहीं छुड़ाता। इनका धन छीन गया है और कोई उसे फेर देने की आज्ञा नहीं देता। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान धर के होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वंश में कर दिया है? क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया और जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और उसकी व्यवस्था को उन्होंने न माना? इस कारण उसने उसके ऊपर अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चढ़ाया। और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न जानता था
वरन वह जल भी गया तो भी उसने कुछ मन नहीं लगाया। यशायाह अध्याय 43। यशायाह अध्याय 43। हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा है, और हे इस्राएल, तेरा रचने वाला अब यूं कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है। मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया है, तू तो मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब तू उनमें न डूबेगा। जब तू आग पर चलेगा तब तुझे आँच न लगेगी और लौ तुझे न जलाएगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। मैं इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। मैंने तेरी छुड़ौती में मिस्र को और कूश और सबा को तेरी संति दिया। तू जो मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा, और मैं जो तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के पलटे में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा कि दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत कर। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर छोर से ले आ। हरेक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहरों को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य राज्य के लोग इकट्ठे हो जाए। उनमें से कौन यह बात बता सकता, वह बीती हुई बातें हमको सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए, जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे, हाँ, सत्य वचन है। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसको मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं ही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ, और मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और मैंने उद्धार कर दिया, और मैं ही ने वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आज से मैं ही हूँ, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? फिर यहोवा जो तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, यो कहता है कि तुम्हारे निमित्त मैंने बाबुल को भेजा है, और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कश्तियों को भी उन्हीं जहाजों पर चढ़ाकर, जिनके विषय में बड़ा बोल बोलते हैं, ले आऊंगा। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा तो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, और रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। और वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुझ गए हैं। वह यो कहता है कि अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, और प्राचीन काल की घटनाओं पर मन मत लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करूंगा, वह अभी प्रकट होगी, और क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग और आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, ताकि वे मेरा गुणानुवादन करे। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इस्राएल, तू मुझसे उकता गया। तू मेरे लिए होमबलि करने को मेमने नहीं लाया, और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, और न तुझसे धूप तिलाकर मुझे थका दिया है। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपये में मोल नहीं लाया, और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझसे कठिन सेवा कराई,
और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में न्याय चुकाए। तू ही अपनी दशा का वर्णन कर, जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, और जो मेरे और तुम्हारे बिछवाए हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया और याकूब को सत्यानाश और इस्राएल को निंदित होने दिया है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। यशायाह अध्याय 44। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही में से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है कि हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उस मजनू की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई तो कहेगा कि मैं यहोवा का हूँ, और कोई अपना नाम याकूब रखेगा, और कोई अपने हाथ पर लिखेगा कि मैं यहोवा का हूँ, और अपनी पदवी इस्राएल बताएगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है कि मैं सबसे पहला हूँ और अंत तक मैं ही रहूंगा, और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब से मैंने प्राचीन काल के मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उसको प्रचार करे, वह बताए, वह मेरे लिए रचे, अथवा होनहार बातें जो घटा चाहती है उन्हें प्रकट करे। तुम मत थरथराओ और भयमान न हो। क्या मैंने ये बातें प्राचीन काल ही से तुम्हें सुनाकर बताता नहीं आया कि तुम मेरे साक्षी हो? क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है। मैं तो किसी को नहीं जानता। जो मूरत खोदकर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, और उनकी चाही हुए वस्तुओं से कुछ लाभ न होगा। और उनके जो साक्षी है वे आप न तो कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता व निष्फल मूरत ढाली है? देख, उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा, और कारीगर जो है वह मनुष्य ही है। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे और सबके सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला लेकर मूरत को अंगारों में बनाता है और हथौड़े से गड़गड़ कर तैयार करता है। वह उसको भुजबल से बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता है और प्रकार से रेखा खींचता है, और उसका आकार और सुंदरता मनुष्य की सी बनाता है, ताकि लोग उसे घर में रखे। कोई देवदार को काटता और वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर सेवता है, और वह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्ष का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, फिर उसको जलाकर रोटी बनाता है। फिर वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता है और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है, और वह मांस भूनकर तृप्त होता। फिर तापकर कहता है, वाह, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम
और दंडवत करता और उसे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते और न कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि उनके आंखें ऐसी मुंदी गई है कि वे देख नहीं सकते और उनका हृदय ऐसा हुआ है कि वे बूझ नहीं सकते, और कोई इस बात की ओर मन नहीं लगाता और न किसी को इतना ध्यान व समझ रहती कि वह कह सके कि उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊंगा? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह तो राख खाता है, वह भरमाए हुए मन से भटका हुआ है, और वह न तो अपने आप को बचा सकता है और न कह सकता है कि क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण रख, क्योंकि तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है, तू मेरा दास है। हे इस्राएल, मैं तुझको न बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। यहोवा जिसने तुझे छुड़ा लिया और तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है कि मैं यहोवा ही सब काम का पूरा करने वाला हूँ। मैं ही अकेला आकाश का तानने वाला और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाने वाला हूँ। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ, और बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूँ और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। मैं यरूशलेम के विषय कहता हूँ कि वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय कि वे फिर बसाए जाएंगे, और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। मैं गहरे जल से कहता हूँ कि तू सूख जा, और मैं तेरी नदियों को सुखा दूंगा। मैं कुस्रू के विषय में कहूंगा कि वह मेरा ठहरा हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा, और यरूशलेम के विषय कहता हूँ कि वह बसाई जाएगी और मंदिर की नींव डाली जाएगी। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं।
देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गईं। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।